नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज आपका व्याकरण विभाग से 5वां पत्र लेखन में व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने एक छोटे भाई को पत्र लिखिए। यहाँ पर पत्र जो दिया गया है व्यायाम यानी एक्सरसाइज के आधार पर पूछा गया है। पहला आपके लिए जो राइट साइड, बसवेश्वर नगर, बेंगलुरु, 25 अप्रैल, यहाँ पर तारीख दी गई है। आप उसको 2021 करके लिखना है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड, प्रिया, रमेश, शुभ आशीर्वाद। ये होने के बाद नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर होता है। कल पिताजी का पत्र मिला, पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम जानते हो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। लगता है तुम देर से उठते हो और व्यायाम करना भी छोड़ दिया है। इतना आलस्य ठीक नहीं। व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। व्यायाम करने वाला विद्यार्थी कभी परीक्षा में असफल नहीं होता। अतः सुबह जल्दी उठकर घूमने जाया करो और नियमित व्यायाम भी करो। आशा है मेरी बातों की ओर ध्यान दोगे और अगले पत्र में इसके परिणाम के बारे में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लास्ट में क्या दिया गया है? तुम्हारा अग्रज उमेश। अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई, अनुज का अर्थ है छोटा भाई। नेक्स्ट लेफ्ट साइड, सेवा में, रमेश, 50 राजाजी नगर, मैंगलोर, 575002। इतना आपके लिए दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दें विस्तार से। फर्स्ट आपके लिए एक प्रश्न पूछा गया है व्यायाम पर। व्यायाम क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर आपको बताना है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? आप अपने भाई को यानी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं कि उस लड़के का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसे उसके पिता से पता चला है। अब फर्स्ट आप क्या करेंगे? प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस, यहाँ पर बसनगुड़ी नगर, बेंगलुरु, इस तरह से दिया गया है। आप चाहे तो और आधार पर आप दूसरा भी पता लिख सकते हैं यानी एड्रेस। नेक्स्ट लेफ्ट में, प्रिया रमेश, शुभ आशीर्वाद। अब यहाँ पर जिस तरह से आप अपने भाई को आशीर्वाद कर रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है? बड़े भाई को पता चला उनके पिता के थ्रू, यानी उनके पिता ने बताया कि उनका छोटा वाला लड़के का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत समय तक सोता रहता है और सोने के बाद उससे थकावट आने लगती है। तो इसके कारण वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कुछ सलाह यानी एडवाइस दे रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में एक मन नाम की चीज़ होती है। मन अगर चाहे तो पूरा शरीर को एक्टिव कर सकता है, अगर मन ना चाहे तो सारा शरीर सुस्त होता रहता है। मन और मस्तिष्क व्यक्ति के शरीर का सबसे महत्व एक हिस्सा है।
अब इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बहुत समय तक सोता रहता है, लेटा रहता है, तो वो लेज़ीपन यानी सुस्तागी आती रहती है, तो उसके शरीर जिस तरह से थकावट का आधार होता है या कभी स्वास्थ्य बिगड़ने का भी कारण होता है। तो इसीलिए छोटे भाई को बड़ा भाई कह रहा है, सुबह में उठकर आपको यानी एक्सरसाइज करना है और घूमना है, यानी वॉकिंग को जाना है और फिर कुछ एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट हो, अगर आप सुबह में ये सारा वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, घूमते रहते हो, घूमोगे, तो इस तरह से आपका मन क्या होता है, हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उस समय विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट को पढ़ने में मन लगेगा। और उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति का मन ही सुस्त रहता है तो व्यक्ति के जीवन में असफलता रहती है। क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं होती विद्यार्थी को तो क्यों, इसीलिए तुम्हें अपने आप को हेल्थी रखने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि अपने भाई को कि आशा है कि आप आज से ही ये एक्सरसाइज करोगे, घूमोगे और फिर अपने मन को स्वस्थ रखोगे। क्योंकि शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। अगर मन अच्छा हो जाता है तो शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से शरीर और मन दो भी सोने पे सुहागे की तरह एक तरह से शुद्ध होते हैं और व्यक्ति एक्टिव रहता है और व्यक्ति स्फूर्ति आ जाती है। इस तरह से इन्होंने बताया है। अगर आपको दूसरे आधार पर भी लिखना चाहते हैं, दूसरे टॉपिक पर, जिस तरह से एक्सरसाइज में कुछ और भी होते हैं जैसे स्विमिंग, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, जॉगिंग, और भी लिख सकते हैं आप। ये आपके लिए बॉडी ऑफ ये लेटर हो गया। और उन्होंने कहा कि आशा करता हूँ कि अगर आप अपने आप को काबू में रखोगे, अपने आप को एक्सरसाइज करोगे, आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, तो आपकी परीक्षा में कभी असफल नहीं होगे। क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम लिखोगे उस समय आप फेल नहीं होगे। क्योंकि आप एक्टिवनेस रहोगे तभी मस्तिष्क चलेगा और मन लिखने में, पढ़ने में होगा करके इन्होंने कहा है। तो परीक्षा में सफलता के लिए व्यक्ति को एक्टिव रहना सबसे महत्व है। नेक्स्ट इन्होंने कहा लास्ट में राइट साइड, तुम्हारा अग्रज उमेश। अग्रज का अर्थ क्या है? बड़ा भाई। अनुज, अग्रज, इस तरह से अपोजिट वर्ड आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सेवा में रमेश 50, 501 राजाजी नगर, मंगलूर 57050002। आप चाहे तो यहाँ का पता सेवा का बदला सकते हैं। अनुज अग्रज 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये आपके लिए 5 अंक वाला एक लेटर है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो भी ये 5 मार्क्स के लिए है। अब आपके लिए इसमें 5 स्टेप है। प्रेषक, प्रिया, भाई भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, पूजन। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए बॉडी ऑफ द लेटर 3rd स्टेप। 4th स्टेप तुम्हारा अग्रज उमेश। 5th स्टेप सेवा में। ये 5 स्टेप हो गए। ये आपके लिए 5 अंक के लिए आता है। इस पर ध्यान दें, बार बार लिखकर प्रयास करें, परीक्षा में सफल हो। शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।